निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, इसमें वो कंपनियां आती हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स है। कंज्यूमर ड्यूरेबल से समथिंग ये है, वो गुड्स होते हैं जो आप स्पेसिफिक एक टाइम के लिए खरीदते हैं, जैसे कार्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें 15 स्टॉक्स शामिल किए गए हैं इस इंडेक्स में। अब इसके साथ अपन देखते हैं, इसका लॉन्च डेट 2020 और बेस डेट है इसका 2005 से लिया गया है। इसका इंडेक्स रिटर्न परसेंटेज अगर देखते हैं तो इस क्वार्टर में इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है, -10.56%, और एक साल में इसका रिटर्न है 40.32%। तो मतलब इसका लगभग रिटर्न था 50%, और पिछले 5 साल से इसने कंटिन्यू 18.69% का रिटर्न दिया है हर साल, और सिंस इंसेप्शन इसने 21.51% दिया है। अब इसके अगर फंडामेंटल्स की अपन बात करते हैं तो जो इसका पीई है 79.78 है, जो कि काफ़ी हाई है। पीवी जो है 12.43 है, और डिविडेंड यील्ड 0.38 है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से स्टडी करना है तो आप हमारे उस चैनल में विजिट कर सकते हैं, हमने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दिया है। फिर इसमें जो टॉप कंपनीज है, टाइटन कंपनी हो गई, ये 32.33% है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है 30.55% है, हैवल्स इंडिया है 10.57% है, कजारिया सेरेमिक्स है 2.55%। तो इसमें ये सब टोटल कंपनीज है। इसका आप यहाँ पे ये देख सकते हैं सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक इसमें कुछ चीज़ क्लियर कर देते हैं, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो भी डाटा और फोटो यूज की गई है वो एनएसई की वेबसाइट और गूगल से लिया गया है। अब यहाँ पे आप टोटल कंपनीज देख सकते हैं, जो 15 स्टॉक्स हैं, ये टॉप कंज्यूमर ड्यूरेबल के भारत के बेस्ट स्टॉक हैं। आप यहाँ पे जिसको कंपनीज देखनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन कौन सी भारत में कंपनीज हैं, तो ये टोटल कंपनीज हैं, इनके आप स्टॉप करके लिख सकते हैं और इनमें फर्दर अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। हम भी इन स्टॉक में एनालिसिस करते हैं अपनी, तो आप हमारी फर्दर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सबका बना हुआ है। इसके बाद हम इसको किस यूट्यूब से कवर करते हैं, कंजम 20 से। तो कंजम 20 का अगर अपन देखते हैं, इसका 128 रुपये का एक शेयर आता है, इसका एक साल का रिटर्न है गिरावट के बाद 36.50। हाँ, आप एक शेयर लेंगे तो आपका 128 रुपये इन 15 कंपनियों में जाता है, और उनके परसेंटेज और वेटेज के हिसाब से इस कंपनी का इंडेक्स में वो स्थान दिया जाता है। अब जो अपना नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उन कंपनियों को जो तेल, गैस और पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित से उद्योग में लगी हुई हैं। इसमें टोटल 15 से स्टॉक्स हैं, शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब इसका बेस डेट जो है 2005 है, लॉन्च डेट 2020 है। अब इसके इंडेक्स रिटर्न परसेंट अपन बात करते हैं तो इसमें लास्ट क्वार्टर में -12.36% गिरावट हुई है ना, एक क्वार्टर में, जबकि इसका रिटर्न कितना है 50.24%, और लास्ट 5 ईयर में ये रिटर्न तो एक साल में है गिरावट के बाद, इसके अगर गिरावट नहीं होती तो 63% था, और 5 ईयर में 17.99 है, सिंस इंसेप्शन 15.60 है। इसका अगर फंडामेंटल की बात करते हैं तो 13.16 है, पीवी 1.72 है, बुक डिविडेंड यील्ड 3.05 है। डिविडेंड यील्ड इनकम अच्छा है इसमें, इसीलिए रिटर्न भी अच्छा बनता है। इसमें जो मेन कंपनी है अगर देखेंगे तो 33.16 में सबसे पहले नंबर में है रिलायंस इंडस्ट्री, फिर ओएनजीसी है 15.64 में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है 9.11 में, गेल है 80.8%। तो ये टोटल इसमें कंपनीज है, अडानी टोटल गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ठीक है ना। इसका जितने भी 15 स्टॉक है यहाँ पे इनका सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये टोटल कंपनी है जो ऑयल संबंधित प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर भारत के बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। अभी जैसे हाल की एक लेटेस्ट खबर आई है कि ईयू में भारत के ऑयल एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट बहुत सारे बढ़ गए हैं। कारण ये है कि वहाँ की रिफाइनरी उतना प्रोडक्ट नहीं कर पा रही, हमारे यहाँ इस समय बेस्ट रिफाइनरीज हैं। तो एक ये है कि ये सेक्टर आगे लगातार बढ़ता जाएगा। अभी तो फिलहाल 5 से 10 साल जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं निकल रहा तब तक तो बढ़ेगा ही। ये टोटल 15 स्टॉक्स हैं, इसमें आप स्टॉप करके इसको देख सकते हैं। अब इसके आगे हम जो हमारा डिस्कशन रहेगा फर्दर वो रहेगा थीमेटिक इंडेक्स और स्ट्रेटजी इंडेक्स में। आप इसके डिस्कशन के लिए आप हमारे लगातार जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।